बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेहिस हैं लोग, हैं हुक्मरान बेहिस। यहाँ जो करना है सोच समझ के करना, कुछ रह न जाए बाकी निशानियाँ। वगरना मुलाकात खुदा से होगी, शिकायत लगाऊंगा वहाँ। बड़ा ही दिल खराश माहौल है, दर्द का आलम है सिंध के बल्कि पूरे पाकिस्तान में खतरनाक सैलाब आया हुआ है बारिशों समेत। दुनिया में ऐसे कई ममालिक हैं जिनमें रात दिन बारिशें होती हैं। वही सूरत हाल को इजाफी लाई नहीं, मिसमैनेजमेंट कहते हैं। हालिया सिंध रजिस्ट्री अंदरूनी सिंध के हालात के ऊपर एक मीटिंग हुई है। इसमें सिंध के सैलाब ज़दगान जो लोग हैं उसके हालात पे वीडियो दिखाई गई है और फोटो ब्रीफिंग दी गई है ताकि साहिब हैसियत लोग जो है वो आगे आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और मदद करें अपने भाई बहनों की सिलसिले में। कि इस सिलसिले में एक व्हाट्सएप मैसेज सामने आया है। इस व्हाट्सएप मैसेज में इस मतलूबा शख्स ने हालात ज़िंदगी के बारे में बताया कि सिंध में हो क्या रहा है। सिंध में सैलाब के बाद लोगों के पास घर तो है नहीं, सब बह गया। खवातीन बुरा हालत में घूम रही हैं, नंगी घूम रही हैं। जाहिर सी बात है, घर नहीं है, खाना नहीं है, सिर्फ पानी पानी है, तो मौत है और सिर्फ। और दूसरी जानिब मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से, और साफियों में इतनी इखलाकी जरूरत नहीं है कि इस ऑडियो क्लिप को ही वायरल कर दें, हालात की संगीनी दिखा दें कि क्या हो, ताकि लोग समझें और रेस्क्यू करें। हजारों की तादाद में लोग, बच्चे बूढ़े मर गए हैं, बुरना होते हैं, लोग पानी में बच्चे दे रही हैं खवातीन। वहाँ हुक्मरान एजेंसियों की ड्यूटियां लगा रहे हैं, फोटो सेशन के लिए ड्यूटियां लगी जा रही हैं कि कोई हमारे करीब ना आए, कोई नारा ना लगा दे। जरा ये हालात तो देखें, अवाम भिपरी पड़ी हुई है, बेजार है। इनकी बस में नहीं कि किस तरह से इनको थप्पड़ मारे जाएं और गिरबान पकड़े जाएं। लोग सड़कों पर आ गए। इनका कहना है कि वडेरे और हुक्मरान जो पीपल्स पार्टी के जो बड़े बड़े वडेरे लोग हैं, अपनी जमीनें बचाने के लिए बंद तोड़े, और लोगों ने ये सब देखा है। अवाम ने ये सब कुछ देख लिया है। अब इनके दिल में कोई खौफ नहीं है, मरना तो है ही। इनकी आंखों में खून उतर आया है। लोगों के दरमियान क्या जरदारी, क्या बिलावल, गरीबों की माँ बहनें और बच्चे मर रहे हैं, कपड़े उतर रहे हैं। अब जरा ये आए ना इनके इलाके में, वडेरा शाही करें, अवाम इनकी इतना धोएगी कि तबक रोशन हो जाएंगे। आप जरा क्लिप सुने, आपका दिल बाहर ना आ जाए तो फिर कहना। क्या हाल है सबके? खैर खैरियत। मैं अभी डीजी रेंजर्स की मीटिंग से निकला हूँ और आज डीजी रेंजर्स ने बुलाया हुआ था आबाद के चंद मेंबरान को, उसमें मैं भी था और 5-6 और लोग थे। फलकनाज वाला था, गौहर बिल्डर वाला था, कंट्री वाला था, हसन बख्शी बिल्डर वाला था, और जीएफएस वाला था इरफान वाहिद, जीशान जकी था, साइमा बिल्डर वाला, और एचएमआर वाले थे, फेज 8 वाले। तो उन्होंने आज जो वीडियो दिखाई और जो हालात दिखाए, जो सिंध में हालात हुए हुए हैं और जो लोग डूबे हुए हैं, घर बर्बाद हुए हुए हैं, और आप ये, और जेडीसी वाला जफर भी था, उससे बड़ी लंबी मेरी बातचीत रही। तो वो भी जो बता रहा था, आप यकीन करें कि रोंगटे खड़े हो गए। जफर ने मुझे बताया, कहने लगा उवैस भाई नंगी औरतें हैं, नंगी औरतें, कपड़ा नहीं है बदन के ऊपर, घर डूब गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, जो घर का सामान था वो घर में ही रह गया, बह गया। कहते हैं नंगी औरतें घूम रही हैं, उनके पास कपड़े नहीं है पहनने को। अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला आफियत रखे। और कहने लगा कि मैं अपनी आंखों से बच्चों की, औरतों की, बुजुर्गों की लाशें तैरते हुए देख कर आया हूँ। ये जफर अब्बास ने कहता है, ये बातें तो मैं टीवी पे नहीं बोल सकता क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से फिर मुझे काम नहीं करने दिया जाएगा। कहता है कि इतना बुरा हाल है, और कहता है सिंध गवर्नमेंट कहीं नहीं नजर आ रही। कहने लगा कि मैं राशन लेकर पहुंच गया सक्कर। कहने लगा मुझे मुराद अली शाह ने बुला लिया सर्किट हाउस में और कहा, जफर तुमने बड़ा अच्छा काम किया, ये वो फला ढिमाका, राशन जो है वो हमारे थ्रू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करो। उसने बोला, भाई आपके थ्रू किस चीज का है? तो मेरे लोगों के डोनर्स के पैसे हैं जो मुझे पैसे देते हैं। कहने लगा कि 16 करोड़ रुपए का, पाकिस्तानी 16 करोड़ रुपए का राशन में तकसीम करके अभी आया हूँ और अब दोबारा जा रहा हूँ। कहने लगा अभी 1-2 दिन में दोबारा निकलूंगा। कहने लगा लोग पैसे दे रहे हैं, इस्माइल इंडस्ट्री वालों ने मुझे कार्टन्स दिए हैं, इंग्लिश बिस्किट वालों ने मुझे कार्टन्स दिए 1 करोड़ रुपए के, और ये वो बड़ा बता रहा था। लोग बहुत काम कर रहे हैं। अल्लाह माफ करे, ये जो सिंध गवर्नमेंट है ना, उसकी कानों में जू नहीं रेंग रही। वो हरामखोर कहता है, जफर अब्बास मुझसे कहने लगा खुदा की कसम एक टेंट सिंध गवर्नमेंट ने नहीं लगा कर दिया। कहने लगा मैं हजारों खेमे लगा कर आया हूँ। कहता है परसों तरसों मैं उन खेमों की भी वीडियो डालूंगा अपने पेज के ऊपर, आप देखिएगा। सुना आपने?
आपका दिल एक लम्हे के लिए जरूर बाहर आया होगा। ये क्लिप सुनकर आप ये देखें, सिंध में वडेरा शाही है, सहाफियों को कत्ल करवा दिया जाता है, किसी की जरूरत नहीं कि इनके खिलाफ खड़ा हो जाए या बात करे। जरा सी बात पे जो है सर मुंडवा कर मुंह काला करा के गधे पे बिठा के पूरे गांव में फिराया जाता है। बच्चों पे कुत्ते छोड़े जाते हैं। जहालत उरूज पे है। अब लोगों ने जागना शुरू कर दिया है। जब सैलाब आया तो तकरीबन सब इलाके डूब गए। ऊपर से आप ये देखें कि मुराद अली शाह और बिलावल, जिनमें इतनी जरूरत नहीं कि इलाकों में जाकर जो है वो सही तरीके से लोगों का कुछ मदावा कर सकें, वो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और फोटो सेशन करवा के निकल जाते हैं। आवाम में इतनी भूखमरी आ गई कि इनके कपड़े फाड़ने या गिरबान पकड़ने को तैयार है। आप ये देखें, जो लोग हुकूमत और वडीरों के खिलाफ जो बात करते थे, इनके खिलाफ FIR काट रहे हैं भाई। आप ये देखें, उन्होंने जो मुजाहरा किया उनको FIR कट रही है, बजाय मदावा करने के। गरीबों की बीवियां नंगी घूम रही है, बच्चे मर रहे हैं, घर तबाह है, फसलें दोबारा कई सदियों तक खड़ी नहीं हो सकती। इस माहौल में इनके पास अब कुछ नहीं बचा सिवाय खुद को मारने के या किसी को मारने। सब खौफ खत्म हो गया, खौफ से आजाद है आप ये। और इनकी बेहसी देखें आप, अपनी हुकूमत और वडेरा शाही बचाने के चक्कर में आवाम इतने गुस्से में है कि बेहिस मीडिया जो कि इन्होंने कंट्रोल किया हुआ, खबरें गायब कर दी उन्होंने। मुराद अली शाह को लोगों ने घेर लिया जैसे वो नीचे हेलीकॉप्टर से उतरे। बिलावल हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद काफिले में जा रहे थे, लोगों ने उनको घेर लिया। ओ भाई, हालत देखें कि लोकल एजेंसियों को मुल्क के काम करने के बजाय अपनी ड्यूटियों पर लगाया हुआ है। और कहते हैं कि अगर हम पहुंचे तो कोई आवाम ऐसी वैसी हरकत ना करे, लोगों में नारेबाजी ना हो, मतलब सब कुछ ठीक ठाक लगे। जनरल शुएब साहब ने क्या कहा था? सुधर जाओ, लोग अब आपके खून के प्यासे होंगे। और उनको परवाह नहीं रहेगी कि इनकी आंखों में खून उतरा हुआ है। लोगों में इतना गुस्सा पाया जाता है कि हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत खतरनाक हालात है। देखिए, लोग जब देखते हैं कि उनको साल दबाया जाता है, उनकी मजदूरी से पैसा कमाए जाते हैं, हम जुदे सीधे करते हैं, हमारा बच्चा तालीम हासिल नहीं कर सकता ताकि इनके पैरों को हाथ लगा सके। जब ये सब कुछ तबाह हो जाता है तो वो खुद कच बन जाता है। हमारे खून पसीने, औलाद, माँ बाप, बीवी बच्चों, सबको बेचकर तुम शहरों में अय्याशियां करते फिरो, हमारे नाम पे वोट लेते फिरो। तुम्हें हम नहीं जीने देंगे, सब छीन लेंगे हम तुमसे। मामलात हाथ से बाहर जा चुके हैं। बस कहा गया था, क्या कहा गया था अहले नजर की तरफ से? अहले नजर ने कहा था कि अहले नजर ने कैसे कहा था कि तबाह हो जाएगा, अजाब आने वाला है और सब तबाह होंगे। अजाब आ गया है और ये मकबूल चांद के अल्फाज थे। ये अल्लाह की नाफरमानी उरूज पर, झूठ, फरेब, गर्ज के कुदरत इलाही के खिलाफ महाज जहालत है, महाज उरूज पर है। अमीर से अमीर तक, गरीब से गरीब तक होता जा रहा है। अदालतों में इंसाफ नहीं है। अगर इंसाफ भी है तो अमीरों के लिए गरीब के मरने के बाद पोते केस सुनते हैं। अभी तो ये अजाब की शुरुआत है, अहले नजर ने कहा। अगली स्टेज जो आएगी वो आर्य मकबूल जान ने कहा कि अहले नजर बताते हैं उसमें हमें खून ही खून नजर आ रहा है। खून रेजी मतलब सारी तरफ खून ही खून वाला अजाब, मतलब कि किसी तरह से फूट डालकर कबीलों में तकसीम करके आपस में लड़वाकर खून की नदियां बहाई जाएंगी। पिछले साल से मतलब कई सालों से अहले नजर बुजुर्गान दीन जो है वो काफी टाइम से वार्निंग दे रहे हैं कि अब के दफा जो है हालात और जितने भी अजाब है नहीं टलेंगे। पानी सर से गुजर चुका है और अब हुक्मरान अवाम के दरमियान नहीं आ सकते। लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ है क्योंकि अवाम जो है खून की प्यासी है। दूसरी तरफ देखें, कर्ज उतारो मुल्क संवारो वाली वो आप चालाकियां, वही टोपी ड्रामे शहबाज हुकूमत अवाम पर डालने के चक्कर में लगी हुई है। तो भाई अवाम पहले से भी ज्यादा होशियार हो चुकी है, बेफिक्र रहें। एक फूटी कौड़ी भी अवाम इनको नहीं देती। फिक्र ना करें, अवाम भिपरी हुई है और कहीं भी हम पर अगर वो सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हुक्मरान सोच रहे हैं कि हमारी तरफ अवाम रखना हो जाए, क्योंकि अवाम भिपरी हुई है। आराम गाँव पे हमले करना शुरू कर दें या क्योंकि आफत आई हुई है, ऐसा ना हो श्रीलंका मॉडल ना लग जाए और हमारे सारे किए किराए पे पानी न फिर जाए। इतनी बेहसी आपने क्लिप सुना ही होगा, जो लोग राशन बांट रहे हैं और वहां पर जो NGOs काम कर रही हैं, टेंट दे रही हैं, उनसे क्या कर रहे हैं हुक्मरान? क्या भाई आप ऐसा करें, सब कुछ हमें हम तकसीम करेंगे। ओ भाई ये सीधे सीधे अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में, क्योंकि ये लोग देते हैं और आवाम से कस्में लेते हैं कि आप हमें वोट दें, हम आपकी अभी मदद कर रहे हैं। आवाम फिर बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाने की तैयारी हो रही है। मगर याद रखें, अब आवाम में आगाही आ चुकी है और आवाम होशियार होना शुरू हो गई है और उनके बच्चे बीवी वगैरह सब मर गए हैं। वो पागल है, इनको देंगे वोट अब। और बचो अल्लाह के अजाब से, क्योंकि ये बहुत खतरनाक मामला चल रहा है और बड़ी अजाब की तरफ जा रहा है सब कुछ। आखिर में आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जो आप न्यूट्रल न्यूज़ को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट बॉक्स में आके अपनी आरा का भी इजहार करते हैं।